हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम तीसरी कक्षा में ड, ढ, ड और ढ वर्णों का प्रयोग जानेंगे। आइए देखते हैं पहले ड। डर, डोर, डमरू, डाली। ढ, ड, पेड़, सड़क, गुड़िया, लड़की। इसी तरह ढ, ढेर, ढंग, ढाई, ढोल। ढ, सीढ़ी, पढ़ना, चढ़ना, बुढ़ा आदि। अब आपने देखा होगा कि जिन ड में ड या ढ में बिंदी लगी हुई है नीचे, तो वो बीच में या अंत में आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि जब ढ के नीचे बिंदी नहीं है तो ये ढेर, ढंग, ढाई, ढोल। लेकिन जिन अक्षरों के नीचे बिंदी है वो अंत में या बीच में सीढ़ी, पढ़ना, चढ़ना, बुढ़ा। ठीक है। इसी तरह ड में भी देखिए आप, डर, डोर, डमरू, डाली। यानी कि ड जब शुरू में आ रहा है तो इसके नीचे बिंदी नहीं है। लेकिन जब हम पेड़, सड़क, गुड़िया, लड़की, जब इन शब्दों में देखिए ड के नीचे बिंदी आई हुई है, अर्थात ड, ड और ढ किसी भी शब्द के शुरू में तथा ड और ढ किसी भी शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग किए जाते हैं। समझ आ गई होगी कि ड और ढ बिना बिंदी का किसी भी शब्द के शुरू में तथा ड और ढ बिंदी वाला किसी भी शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। ध्यान रखें कि यदि ड और ढ से पहले शब्द पर बिंदु या चंद्र बिंदु आ जाए तो ड या ढ के नीचे बिंदु नहीं आएगा। उदाहरण जैसी झंडा, यानी कि झंडा में ड बाद में आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा, लेकिन झ के ऊपर बिंदी है, इसलिए ड के नीचे बिंदी नहीं आएगी। इसी प्रकार अंडा, ठंडा, ढूंढना, यहाँ ढूंढना ढो के ऊपर चंद्र बिंदु है, इसलिए सेकंड ढ के नीचे बिंदी नहीं है। तो इस प्रकार आप ड और ढ का अंतर समझें कि जब ड या ढ शुरू में आते हैं, किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो उनके नीचे बिंदी नहीं आती, और जब अंत में या बीच में आते हैं तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।